इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि अब मोमिन को बताते मोमिन कौन है। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, अगर आज मेरी कौम वैसी मोमिन बन जाए जिसे कुरान ने मोमिन कहा, मेरी कौम ऐसी मोमिन बन जाए जिसे हदीस ने मोमिन कहा, ऐसी मोमिन बन जाए जिसे असहाब मोमिन मानते थे, ऐसी मोमिन बन जाए जिसे अहले बैत मोमिन मानते थे, आज भी आसमान से अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह के घर में इन अल्लाह वालों के बीच में बैठ करके बोल रहा हूं, खुदा की मदद को आसमान से उतरता हुआ न देखो तो फिर कहना ये वक्त के तागूत, ये वक्त के फिरौन तुम्हारी ठोकरों में ना जाए तो फिर कहना। बस शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। और मोमिन कौन होता है? मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून, कि मोमिन की शान ये है कि जब मोमिन के इश्क़े मुस्तफा को लोग देखते हैं, जब मोमिन की मोहब्बत रसूल को देखते हैं तो लोग इश्क़े मुस्तफा में उसको इतना गुम पाते हैं कि लोग उसको पागल कहने पे मजबूर हो जाते हैं। आका फरमाते हैं जब तक तेरे इश्क़े रसूल को देखकर लोग तुझे पागल पागल न कहे उस वक्त तक कि तू मोमिन हो नहीं सकता। पागल न कहे, पागल न कहे, उस वक्त तक तू मोमिन हो नहीं सकता। मतलब क्या? अब थोड़ी तवज्जो कर ले। ये बेतवज्जोही भी किसी फरजानगी की अलामत है मेरे भाई, वरना बात इतनी कीमती हो रही महबूब की, जब उनका जिक्र आता है तो फरिश्ते भी अटेंशन हो जाते हैं। और मैं उनका जिक्र कर रहा हूं मेरे महबूब का, और हम लोग तवज्जो किसी और तरफ कर रहे हैं। मैं कहता हूं जब यार का जिक्र आए तो फिर आदमी की तवज्जो मलकुल मौत की तरफ भी नहीं रहती, अगर वो सच्चा आशिक रसूल हो जाए तो। आप आने जाने वालों की तरफ मेरे भाई तवज्जो कर रहे हैं। मैं कोई गुस्से वाला आदमी नहीं हूं, मैं सूफी मशरब आदमी हूं। आप चिल्लाएंगे भी तो मैं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर याद रखना, इश्क़े मुस्तफा की सच्ची पहचान यह है जो उनसे प्यार करने लगता है और ख्याल यार आता है तो आदमी मलकुल मौत की तरफ भी तवज्जो नहीं करता। आप कहेंगे अमीनुल कादरी कैसी बात कर रहा है, मलकुल मौत की तरफ भी तवज्जो नहीं करता। मैंने कहा बात इश्क की यही है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किस्मत कुशाई। वो मलकुल मौत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता? वो मलकुल मौत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता? इसलिए कि यार के जलवों से फुर्सत नहीं मिलती। मलकुल मौत की तरफ तवज्जो क्यों करे? इसीलिए आशिक यार के जलवों में घूम रहता है, उसे खबर भी नहीं होती है, उसकी रूह निकलती चली जाती। आप इतना सस्ता समझते हैं इश्क़ रसूल को, आज मेरा जवान बहुत सस्ता समझता है। तो मैं अर्ज कर रहा था जब तक किसी के इश्क को देखकर लोग उसको पागल न कहें, आका ने फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता। अब पागल का मतलब क्या? देखो पागल का मतलब ये नहीं, पागल का मतलब ये नहीं कि उसको अकल ही ना हो, बल्कि आपसे कहना चाहता हूं आशिक जितनी अकल रखता है उतनी अकल किसी के पास नहीं होती। इसीलिए और पागलों को लोग नादान कहते हैं, लेकिन जो नबी के इश्क में पागल हो जाए उस बहलूल को लोग आज तक दाना कहकर पुकारते हैं, आज तक उसको दाना कह के पुकारते हैं। और वो ऐसा दाना है कि सिर्फ दाना नहीं बल्कि दाना ही जिसके घर से लेकर के लोग जाते हैं। और फिर अल्लाह अकबर, लोग जन्नत के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो नबी के इश्क में पागल हो जाए वो ऐसा दाना होता है कि वक्त के बादशाह को फिर वो जन्नत फरोख्त करता हुआ नजर आता है, वो जन्नत बेचता हुआ नजर आता है। तो अर्ज कर रहा था पागल मजनून का मतलब क्या? देखो मजनून का मतलब ये नहीं कि अकल चली जाए, फिर कहता हूं, बल्कि मजनून को किसी की धुन सवार होती है, किसी की धुन सवार होती है, तो धुन की वजह से लोग उसको पागल कहते हैं। अब नहीं, अगर एक बात आदमी बार 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 रिपीट करे, तवज्जो करना, बहुत अहम मोड़ की तरफ बात जाती है। अल्लाह करे आपके दिल में बात समा जाए, मेरी भी निजात आपकी भी निजात। आपके पास बड़े बड़े खुतबा आते हैं, मैं कोई खतीब नहीं, बारगाह गौसियत का एक बेहुनर सख्त फकीर, लेकिन इश्क का पैगाम लेकर आया हूं, दिल के कान से सुनना। मजनून का मतलब क्या? बेअकल नहीं, मजनून का मतलब धुन ऐसी सवार कि लोग एक ही धुन, मजनून को एक ही धुन सवार होती है, इसलिए लोग उसको पागल कहते हैं। मतलब किसी को धुन सवार हो गई किसी लड़की की, वो उसकी वजह से पागल होता है। यानी पहला मजनून जिसको कहा गया, आमतौर पे तारीख में 7 लोगों को मजनून कहा गया, 7 लोगों को। पहला मजनून जिसको कहा गया तो वो जनाब कैस थे, कैस, और वो लैला की मोहब्बत में बस लैला ही लैला, लैला ही लैला, लैला ही लैला। बता नहीं मौर्रिख ने कहां तक इंसाफ किया। मुझे एक वाकया याद आता, तारीख का है, तारीख की बहुत ज्यादा बातों पर एतबार नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल है बात दिलचस्प, इसलिए मैं नकल कर रहा हूं, जिम्मेदार इसका नहीं हूं। लैला ही लैला, इतना लैला 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 के लोगों ने उसको मजनून कहा। और हमें अपने बुजुर्गों ने बताया कि सबसे पहले कैस को मजनून जिसने कहा, मजनून, वो इमाम हसन पाक है। इमाम हसन ने उसको मजनू कहा, और मजनू कहने की वजह बड़ी दिलचस्प है, उसको सुन ले आप, आपको बात समझ में आएगी। उसको क्यों मजनू कहा जनाब कैस को? एक मर्तबा कैस जंगल में बैठे हुए थे और 2 बुजुर्गों के दरमियान जंग
चल रही थी, ये दो बुजुर्गों के दरमियान इख्तिलाफ चल रहे थे। बुजुर्ग कह रहा हूं क्योंकि मेरा मसलक इश्क मोहब्बत है, मेरा मसलक अदब है, मेरा मसलक फिक्रे रजा का जो है वो पाबंद है, इसलिए मैं कह रहा हूं दो बुजुर्गों में इख्तिलाफ चल रहा था। खलीफा ये बुजुर्ग होंगे या खलीफा ये बुजुर्ग होंगे, और इख्तिलाफ था। उलमा जानते हैं किसके लिए हो रहा था, हालांकि अल्लाह अकबर दोनों सराखों पर है। अलबत्ता ये है अल अली माल हक, अल हक माल अली, ये अहले सुन्नत व जमात का हर दौर में मौकिफ रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। लेकिन उधर भी एहतराम का दामन हाथ से छूटना तो दूर की बात, छूटने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इमाम हसन को वो मिल गए कैस, यानी कि मजनून मिल गए, तो वो जंगल में बैठा अपनी धुन में। इमाम हसन को कुछ ख्याल आया, कहा दो बुजुर्गों में इख्तिलाफ चल रहा है, खलीफा ये होंगे या ये होंगे, जरा मैं इससे पूछ लूं। तो कहा कि अल्लाह के बंदे, ये जंगल अकेले में तू क्या कर रहा है जंगल के अंदर? उसने कोई बात करने की बजाय इमाम हसन की तरफ देखा और कहा लैला लैला और लैला। आपने मैं एक बात पूछूं? कहा पूछो। तो कहा कि दो बुजुर्गों में इख्तिलाफ चल रहा है, खलीफा ये हो कि ये हो, तुम किसको खलीफा चाहते हो? उसने हंस के कहा, एक सरदार खींची, कहा खलीफा तो मेरे लैला को होना चाहिए। तो इमाम हसन ने हंस के कहा तो मजनू है, तू तो मजनू है, मतलब एक धुन में इतना पक्का है, न तुझे ये बुजुर्ग नजर आते हैं न तुझे ये बुजुर्ग नजर आते हैं, तुझे तो महबूब के सिवा कोई दिखता ही नहीं। ये तारीख की बात इसको छोड़ दे, लेना ले ले, छोड़ना छोड़ दे। लेकिन अब अपनी असली उन्वान की तरफ आए। मजनू वो कि जो अपने मरकज से, अपने महबर से, अपने महबूब से कभी न हटे, उसको मजनू कहते हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि उस वक्त तक तू मोमिन नहीं हो सकता जब तक के तेरे इश्क़ मुस्तफा को देखकर लोग तुझे मजनून न कहे। मतलब ये कि तुझे धुन एक सवार हो, एक धुन सवार हो, एक धुन सवार हो, और वो धुन कौन सी हो? रात हो तो आमिना के लाल का जिक्र है, दिन है आमिना के लाल का जिक्र है, सुबह है आमिना के लाल का जिक्र है, शाम है आमिना के लाल का जिक्र है। लोग काबा देखकर इब्राहिम को याद करते हैं, काबा देखकर तुझे इब्राहिम नहीं बल्कि अपना महबूब ही याद आना चाहिए। लोग समसम को देखकर इस्माइल को याद करते हैं, समसम देखकर तुझे इस्माइल नहीं बल्कि महबूब ही याद आना चाहिए। लोग जन्नत का जिक्र करते हैं, तू कहे कि मैं जन्नत को लेकर करूं क्या, मुझे तो महबूब चाहिए। महबूब महबूब महबूब, खुशी हो तो महबूब, गम हो तो महबूब, बेटे की शादी हो तो महबूब, किसी की शहादत हो तो महबूब, बस महबूब के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। ये है पागलपन, जिसे लोग ऐप समझते हैं वो दीवानगी है। आप पागल का मतलब कोई दूसरा मत लेना मेरे भाई। दीवाने को दीवाना न समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत। अब आपको बताऊं, महबूब महबूब महबूब, अब आप कहेंगे ऐसा आशिक बनेंगे तब मदद आएगी। मैंने कहा सोचेगा तो मदद आएगी, आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं, सोचेगा तो मदद आएगी। कहा बदर में आई थी, मैंने कहा सब ऐसे ही थे, देख ले बदर में सिद्दीक को देख।